तो चलिए शुरुआत करते हैं एक और धमाकेदार व्लॉग की। और आज मैं जा रहा हूँ अपने हीरो इलेक्ट्रा एसेंशिया से बोरीवली नेशनल पार्क। मैं टोटली पैडल मोड पे जाने वाला हूँ, मैं इसको इलेक्ट्रिकल मोड पे नहीं यूज़ करने वाला। यहाँ से जो अभी जो समय हो रहा है दैट इज़ 5:30 AM, सुबह के 5:30 बज रहे हैं और 28 मिनट दिखा रहा है। 17 किलोमीटर यहाँ से नेशनल पार्क है। और ये चीज़ मैंने इसमें देखी है कि यहाँ पे लिखा था अभी जब मैंने गूगल मैप ओपन किया कि नेशनल पार्क ओपन्स बाय 9 AM। लेट अस सी मुझे एंट्री मिलती या नहीं मिलती, बट आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। सो आई एम हियर ऑन घोड़बंदर रोड ठाणे और नेशनल पार्क करीब यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है। सो फाउंटेन होटल होते हुए आई एम गोइंग टू रीच नेशनल पार्क। सो लेट अस स्टार्ट। खोलो दरवाज़ा खोलो, जय नारायण। तो घर से निकलते ही ये ट्रैफिक मिल गया है। वैसे ये ट्रैफिक मुझे बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रहा है बिकॉज मेरी साइकिल है, बट रोड तो ब्लॉक कर रखा है। ये देखिए पूरा का पूरा ट्रैफिक है, आगे तक ट्रैफिक ही ट्रैफिक दिख रहा है। और ये रोज़ का मंजर है, मतलब हर सुबह अगर आप घोड़बंदर से टूवर्ड्स मीरा रोड बोरीवली अहमदाबाद जा रहे हैं तो ये नज़ारा आपको रोज़ देखने को मिलेगा। एवरीडे रोज़ का है ये। कितनी ट्रैफिक, ये देखिए। तो सुबह के बज गए हैं 6:09 और मैं आ गया हूँ होटल फाउंटेन। और यहाँ से अब मुझे जाना है टूवर्ड्स मीरा रोड। और मेरे साइकिल की जो बैटरी है फुल है क्योंकि मैंने ज़रा भी यूज़ नहीं किया इसको। तो भाई सामने दिख रहा है मीरा रोड सिटी। हम आ गए हैं काशी मीरा, जो कि इन बिटवीन है। जब आप ठाणे से नेशनल पार्क जाते हैं तो इन बिटवीन है। ये मेरा कैमरा तो मैंने अभी जो काशी मीरा का जो फ्लाईओवर है उसे क्रॉस किया है और मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स बोरीवली। एक्चुअली दहीसर है, दहीसर चेकनाका आगे है, वहाँ जाऊँगा और वहाँ से फिर आगे नेशनल पार्क जो कि इसी तरफ लेफ़्ट साइड में ही है। बहुत ही आराम से आया हूँ मैं, एकदम स्लो साइकिलिंग करके, सोचते हुए। लाइक ऐसा लगा कि जैसे ये मेरा मी टाइम है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। मतलब ये जो आवाज़ वगैरह है गाड़ी ये ठीक है, ये मेरे अंदर को डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे थे। ये शोर वगैरह ठीक है, सब था शोर। तो ये मेट्रो जा रही है, मुंबई की मेट्रो, और मैं काफ़ी करीब आ गया हूँ नेशनल पार्क के। मुझे लगता है तो ये नेशनल पार्क का मेट्रो स्टेशन है और इस ब्रिज पर ही जाना है। और नेशनल पार्क इज़ टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस। ये बिल्कुल हम करीब आ गए हैं नेशनल पार्क के। अब ये देखना है कि हमें अंदर जाने दिया जाता है या नहीं दिया जाता। यार अगर नहीं जान देंगे तो पूरा तो थोड़ा सा बुरा लगेगा। ट्रिप तो ख़राब नहीं होगा क्योंकि गेन तो हुआ है ये ट्रिप से, तो उन्होंने अलाउ नहीं किया अंदर जाने के लिए, तब थोड़ा सा बुरा लगेगा यार। क्योंकि मैं अब 9 बजे तक रुक नहीं पाऊँगा। वर्किंग डे है आज, तो मुझे अपने ऑफिस भी जाना है और 9 बजे के बाद धूप भी हो जाता है। तो सुबह के बज रहे हैं 7:10 और मैं आ गया हूँ संजय गांधी नेशनल पार्क के गेट पे। बट वहाँ पर जो एक गार्ड बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि आइदर यू शुड हैव पास, एक ईयरली एनुअल पास होता है वो होना चाहिए आपके पास, या फिर आप 8 बजे के बाद आइए। 8 बजे के बाद जाके काउंटर ओपन होते हैं, तब उसके बाद आपको टिकट लेके अंदर जाने के लिए दिया जाएगा। एंड द कॉस्ट फॉर ईच पर्सन इज़ 77 रुपीज़ की एंट्री होती है यहाँ पर। और मेरी साइकिल के लिए आई हैव टू पे ₹26।
तो तब तक मैं जरा बोरीवली जाके आता हूँ। इनके पास साइकिल नहीं है, आप नेशनल पार्क में आए हैं और आप चाहते हैं कि नेशनल पार्क में साइकिल चलाए, तो यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास साइकिल्स अवेलेबल है। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, बेस्ट रेंज ऑफ साइकिल्स अवेलेबल विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, साइकिल थ्रू द वुड्स। तो यहाँ पर भी देखिए रेंटल इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल अवेलेबल है। ये एकदम अपोजिट में है, नेशनल पार्क के अपोजिट में। तो पहले मैं आया था तो ये गेट खुला हुआ था, अब ये गेट बंद कर दिया गया है एंड वी हैव टू वेट टिल 8 AM जब वो काउंटर्स खुलेंगे आगे के और हमें अंदर जाने दिया जाएगा। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि मंडे को ये पार्क क्लोज रहता है, नेशनल पार्क इज़ क्लोज्ड ऑन मंडेज। So I have entered संजय गांधी नेशनल पार्क। ये यहाँ पर they are asking for tickets। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर वॉक कर रहे हैं और कुछ लोग अभी अभी एंटर किए हैं। जस्ट अभी अभी काउंटर खुला है। जो अब आ रहे हैं ये पैसे देकर आ रहे हैं और जो पहले से हैं यहाँ पर ये सारे पास वाले लोग हैं। ये बंदरों को देखो, बहुत सारे बंदर हैं यहाँ पर, बहुत सारे बंदर। और इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर सफारी वगैरह है और यहाँ सीधा जाएंगे तो कैनरी केव्स। मैं कैनरी केव्स तक साइकिलिंग करके जाना चाहता हूँ। ओह, See that deer over there। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं क्या पता, बट वहाँ पर हिरन है। मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे और भी होंगे शायद, देखते हैं। ये देखो, एकदम करीब से दिखा रहा हूँ मैं। दिस इज़ अ डियर। गंदगी में घूम रहा है लेकिन है ये प्यारा सा डियर। ये देखिए यहाँ पर, तो पीछे छुप गया यहाँ पर। वो देखिए, ये है नेशनल पार्क का मज़ा। कम बेटा, कम कम कम। और आगे भी वहाँ पर हैं कुछ डियर्स, अंदर जाएंगे तो दिखाई देगा। तो इस पानी की वजह से यहाँ पर वो हिरन आए हुए हैं सारे। यहाँ पर एक छोटा सा पानी का स्ट्रीम है। वहाँ पर एक्चुअली एक आदमी लैट्रिन करने बैठा हुआ है। सो वहाँ से नहीं गया, मैं यहाँ से आ रहा हूँ, बट वो हिरन उस तरफ ही हैं सारे। यहाँ पर एकदम क्लोज, ये यहाँ से आएगा। देखो अभी, ओह वहाँ पे निकल गया। आई होप यू कैन सी दिस। बेटा काम, यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये खड़े दो, वहाँ पर एक बारहसिंगा है। आई थिंक वो मुझसे डर रहे हैं। वो देखिए, वहाँ पर एक बारहसिंगा है। ओह, मैं 1.5 या 2 किलोमीटर अंदर आ चुका हूँ मैं मेन गेट से। एंड हियर इज़ अ ब्यूटीफुल ब्रिज।
अब मैं चुप हो जाता हूँ, आप इस जंगल की खामोशी सुनिए। देयर इज़ लॉट टू हियर हियर, बहुत सारी चीज़ें यहाँ सुनने को हैं। लिसन। ये ट्राइबल्स का घर है यहाँ पर। इनकी ज़िंदगी अच्छी है यार, बस यहाँ से 1 किलोमीटर बाहर शहर है और यहाँ पर सुकून। दोनों का मज़ा ले रहे हैं। ठंडी का मौसम है यहाँ पर, अभी भी काफ़ी ठंडी है। जो चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना, वो शायद आपको बताना शब्दों में पॉसिबल नहीं है। वाह, मैं दिखा तो सकता हूँ, पर जो मैं फील कर रहा हूँ, जो ठंडक मैं फील कर रहा हूँ, जो शांति मिल रही है, उसको कैसे बताऊँ मैं आपको कि कैसे लग रहा है। सामने से एक साइकिलिंग करता हुआ बंदा आ रहा है। So he has just crossed me. He was the first person I saw cycling here. लेकिन मुझे पता है जब मैं लौटूंगा तो मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे साइकिल में दिखने वाले हैं। There's no one. Literally there's no one. Wow. यहाँ पर सिर्फ 2 लोग हैं, मैं और मेरी तन्हाई। जब मैं आ रहा था ना आज सुबह, मतलब घर से जब मैं बोरीवली की तरफ आ रहा था, सुबह के 5:30 बज रहे थे। 5:30 से लेके 6 बजे तक, 6:30 बजे तक कह लीजिए, 6:30 बजे या 7 बजे के आसपास मैं वहाँ पर पहुँचा। उसके बीच का जो रास्ता था ना, देखो मैंने ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं किया वहाँ पर। आई वॉज टोटली लॉस्ट इन माई सेल्फ। आई वॉज थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ। आई वॉज लाइक, मैं बोलते ना आत्मचिंतन कर रहा था। तो बहुत अच्छा लगा। लाइक बहुत दिनों के बाद ऐसा टाइम मिला कि जब मैं बहुत गहरे थॉट्स में था, मेरा ध्यान कहीं पे भी नहीं था। और वो जो रास्ता था ना 19 किलोमीटर्स का, पता ही नहीं चला। हल्की सी ठंडी थी, ब्यूटीफुल। लेपर्ड्स होने के 100% चांसेस हैं और मैं यहाँ पे अकेला हूँ, पता नहीं। पर दिल में डर नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। मोक्ष की प्राप्ति हो रही है यहाँ पर। मन कर रहा है एक थोड़ा सी ऑफ रोडिंग हो जाए, बट मैं पहले पहुँचना चाहता हूँ कैनरी केव्स, कान्हेरी गुफाएं। ये बौद्धकालीन गुफाएं हैं। यहाँ पर अंदर आपको जो जिस तरह से यहाँ पर वो बौद्ध भिक्षु आज से कई साल पहले रहते थे, उनकी कलाकृति, अंदर जो स्कल्पटिंग की गई है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। क्योंकि मैंने बहुत बार आया हूँ मैं यहाँ पर, तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं वहाँ पर जाके सारी चीज़ें देखूँगा, बट एक बार विजिट ज़रूर करना चाहता हूँ मैं। अब स्टीप एलिवेशन ही है, कब से देखिए पीछे से मैं ऐसे ही चला आ रहा हूँ। काफ़ी एलिवेशन है एंड आई डोंट वांट टू यूज़ द बैटरी ऑफ माई साइकिल, बिकॉज जाने के समय इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो मैं चल के चल रहा हूँ, वॉकिंग। सो मैं कैनरी केव्स के करीब होऊंगा शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अभी मैंने यहाँ पे रेस्ट किया हुआ है। इतनी कितनी लांब है कान्हेरी? 1 किलोमीटर। हाँ, इसलिए आगे से स्लो ये था।
स्टीप है हाँ। तो यहाँ से दिखाई दे रहे हैं कैनरी केव्स, कान्हेरी की गुफाएं। वो देखिए ऊपर भी देखो केव्स है, दिखाई दे रहा है। इस पूरे पहाड़ पे जो है बहुत सारे केव्स बनाए गए हैं। ये सारे बुद्धकालीन है। मुझे ठीक से सेंचुरी याद नहीं किस सेंचुरी की वहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, बट दीज आर ऑल कैनरी केव्स। जब हम पिकनिक आया करते थे हमारी बसें यहाँ पे पार्क होती थी, अब ऊपर होती हैं। कैनरी गुफा यहाँ तक बस आती है, यहाँ से बसेस टर्न लेती हैं, ऊपर जाके छोड़कर फिर यहाँ से के टर्न लेती हैं। तो मैं आ गया हूँ कान्हेरी गुफा। थोड़े समय में 1-2-3 घंटे में आप पे बहुत भीड़ लग जाएगी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की मिलती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ये जो काकड़ी वगैरह था, ये सारी चीज़ें। साइकिल ऊपर ले जा सकते हैं क्या? नहीं जाता ना। टिकट काउंटर तक कैनरी केव्स के। मैं यहाँ पे साइकिल नीचे छोड़ना नहीं चाहता, इलेक्ट्रिक साइकिल है, कॉस्टली है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया होगा कि कब का है ये केव्स वगैरह, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो टिकट काउंटर का टाइम है यहाँ पर 9 से लेके शाम को 5 बजे तक, और 25 रुपीज़ इज़ फॉर इंडियन सिटीज़न। यहाँ की जो एंट्री है 25 रुपया इंडियंस के लिए और 300 रुपये फॉरेन नेशनल्स के लिए। और यहाँ का टाइम जो है 9 से लेके 5 बजे तक है। इस तरफ से जाना है और वो ऊपर से स्टार्ट होते हैं केव्स। साइकिल यहीं पे लगा देता हूँ और चाहता हूँ। यहाँ पर एक कैंटीन है, वॉशरूम्स हैं, सारी फैसिलिटी यहाँ पर। और यहाँ से देखिए आपको केव्स स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए यहाँ से ये केव स्टार्ट हो गए हैं। इसकी कार्विंग देखिए कितनी बेहतरीन है। मैं आपको वो कौन से काल के हैं ये बताना भूल गया मैं। इस बोर्ड पे कुछ लिखा है बट इट इज़ नॉट क्लियरली विजिबल, बट ये बुद्धकालीन है, बहुत ही पुराने। ये सारी बुद्धकालीन गुफाएं हैं। ये देखिए इसके बारे में सब समझना होगा तो गाइड लेना होगा जो बताएगा कि ये सब चीज़ें क्या है, ये शिवलिंग है या क्या है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। वैसे शिवलिंग नहीं होगा क्योंकि ये बुद्ध धर्म के लोगों ने बनाया है, तो शायद नहीं होगा। और यहाँ पर सब कार्विंग की गई हैं, हाथी दिखाए गए हैं, कुछ इंसान हैं उनके सूंड पे चढ़े हुए, उनके पीठ पे चढ़े हुए, सम काइंड ऑफ इको। इस तरह के स्टेप्स बनाए गए हैं, ये पत्थर को कार्व करके बनाए गए हैं, एकदम नेचुरल सीढ़ियाँ, लॉन्ग लास्टिंग सीढ़ियाँ। इरोजन होगा, इरोजन से ही टूटेगा। और ये पूरा नेशनल पार्क, और उस तरफ वो जो बिल्डिंगें दिख रही हैं, that is again from Malad Mud Island and all that.
ऐसे बहुत सारे गुफाएं यहाँ पर। मुझे नंबर्स एग्जैक्टली पूछने पड़ेंगे ऊपर कितने हैं, बट बहुत सारी गुफाएं हैं। हम जब हम छोटे थे और स्कूल की पिकनिक यहाँ आया करती थी तो सारे केव्स देखने को हमें कम से कम 3 to 4 आवर्स लगते थे। फिर वहीं पे खेलते रहना, गुफाओं में चिल्लाना। वो देखिए काफ़ी रिनोवेशन भी किया गया है। उस तरफ जो सीढ़ियाँ जा रही हैं उसको बनाया गया है। यहाँ पे एक ब्रिज है and you can see lot of caves. Look at this. हम वहाँ से आए थे, वो जो रोड दिख रहा है वहाँ से मैं आया था। इसके ऊपर कभी अलग से व्लॉग बनाऊंगा। आज मुझे वापस जाना है तो आज यहीं से वापस हो लेते हैं। गोइंग बैक। सो जस्ट नाउ आई आस्क्ड द गार्ड कि यहाँ पर कितनी गुफाएं हैं, हाउ मेनी केव्स आर हियर। तो उन्होंने बताया कि 109 ऐसी गुफाएं हैं। इट कैन टेक द एंटायर डे टू विजिट ऑल द केव्स। 109 ऐसी गुफाएं यहाँ पर हैं। यहाँ से दिखाई दे रहा है, वहाँ पर कैंटीन है, यहाँ पे वॉशरूम्स हैं। नीचे गार्डन एरिया भी है जहाँ बच्चे खेल सकते हैं, सेटिंग एरिया है। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने घर से लंच लेके आते हैं और वहाँ पर बैठ के लंच करते हैं। अभी थोड़े समय में यहाँ पे बहुत सारे बंदर आ जाएंगे। जैसे जैसे टूरिस्ट इस तरफ आएंगे उस तरह से बंदर भी इसी तरफ माइग्रेट करते हैं। पहले जब हम आया करते थे तो ये जगह एकदम जर्जर अवस्था में थी, बट धीरे धीरे सालों साल इसकी मरम्मत की जा रही है, इसे बेहतर बनाया जा रहा है और रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी जो धरोहर हैं इन सबको मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट स्टोन जिसके ऊपर लिखा हुआ है, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। मैं अभी आपको दिखा, जानकारी दी गई है इन गुफाओं के बारे में। यहाँ पे बताया गया है कि कान्हेरी के चैत्यों विहार बौद्ध स्थापत्य की अद्वितीय रचनाएं हैं, जो भिन्न भिन्न काल में ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी, मतलब 2nd सेंचुरी से लेके 11th सेंचुरी के बीच में इसे अलग अलग टाइम पे बनाया गया था। और यह स्थल हनयान या महायान संप्रदाय से संबंधित कला, स्थापत्य और तत्कालीन अभिलेखीय जानकारी प्रस्तुत करता है। इंग्लिश यहाँ की जो हिंदी इसमें लिखी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो हिनायन और महायाना सेक्ट्स जो है बुद्धिज़्म के, उन्होंने इसे बनाया था। एंड दिस वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग 2nd सेंचुरी टू 11th सेंचुरी। स्टार फ्रूट किती ला? 20 रुपये एक दाना। फ्रॉम कैनरी केव्स, ये देखिए मेरे सामने कैनरी केव्स का बोर्ड है और मैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा हूँ। ये पूरा स्लोप है नीचे तक, तो बिल्कुल भी पेडलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पर तरबूज यानी वाटरमेलन और स्टार फ्रूट खाया, जिससे जो डिहाइड्रेशन हुआ था बॉडी में वो ख़त्म हो गया। मैं पानी का बॉटल लाना भूल गया था, सो मेरा डिहाइड्रेशन कुछ इस तरह से कम हुआ। सो लुक एट दिस नाउ, एकदम स्विफ्टली मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। अब देखो ये तो देखो बहुत सारे साइकिलिस्ट आ रहे हैं यहाँ पर 1 by 1। ये सैटरडेज और संडेज को नंबर्स ज़्यादा होते हैं। टुडे इज़ थर्सडेज, दैट्स व्हाई द नंबर इज़ लेस। दोनों भी
भाग रहे हैं ये। This is the exit of national park. So before I exit the national park, let me tell you that कि आप यहाँ से अंदर आते हैं और राइट साइड में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर लायन सफारी वगैरह है, जिसमें इक्का दुक्का शेर आपको मिल जाएंगे जो कि मरणासन अवस्था में है। यहाँ पर टॉय ट्रेन भी है, बट टॉय ट्रेन जो है इस वक्त एक्टिव नहीं है, मतलब बंद है। यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए पार्क वगैरह है, सब कुछ है। लाइक ये फुल डे एंटरटेनमेंट का जगह है। आप अपने फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप पहले कैनरी केव चले जाएं, उसे दोपहर तक निपटा के फिर दोपहर के बाद यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर एक बार आपने एंट्री ले ली या एग्ज़िट तो पैसे पे करने पड़ते हैं, लेकिन आपने फिर से एग्ज़िट करे तो आपको फिर से टिकट लेना पड़ता है। तो याद रखिए, एक बार आप एंटर हो गए तो टिकट एक ही बार के लिए वैलिड है। इस तरफ पार्क वगैरह बने जहाँ बच्चे खेलते हैं, तालाब है, बोटिंग भी होती है। सो फुल डे आप प्लान कर सकते हैं यहाँ पर। तो अब मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ, ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जो मेरा अगला ब्लॉग है वो फिर से साइकिलिंग का ही होगा, जो मैं घोड़बंदर रोड थाने से नरीमन पॉइंट तक जाऊँगा। तो और वहाँ की जो एक्टिविटी सुबह होती है वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा। सो स्टे ट्यून टिल दैट, बाय बाय, कीप लविंग, सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।